हेलो बच्चों। अक्सर क्या होता है कि एसएससी सीजीएल में वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटिव प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज क्लास में हम सीखेंगे कि जब भी आपको मिरर इमेज से रिलेटिव अगर कुछ प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो उसके आप कम से कम समय में कैसे डील कर सके। तो मिरर इमेज को बनाने से पहले उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है और उस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप हवा में उड़ा के रख देंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि मिरर आपको लगा कहां है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। अगर मिरर आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड में अगर मान लो कि एक सीधा लकीर जो टॉप और बॉटम के हिसाब से ऐसे लगा लिया जाए तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आपको टॉप और बॉटम के हिसाब से कोई लकीर अगर मिरर आपको दिखाई दे जो इन प्रश्नों में दिखाई दे रहा है तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि जब भी आपका मिरर जो होगा, जब भी आपका मिरर आपके लेफ्ट साइड में या आपके राइट साइड में अगर उसको शो किया जाए तो उस केस में आपको क्या फंडा अपनाना है, इस बात को जानना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, बस यही करेंगे कि जब भी आपका एक मिरर आपका मान लो कि आपको यहां पर जो मिरर है आपका राइट साइड में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का मिरर अगर आपका लगा हो तो इस तरह का मिरर जो करता है वो केवल करेगा क्या, आपको लेफ्ट और राइट को बदलेगा, वो टॉप और बॉटम के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगा। मान लो ये टॉप है और ये क्या है, बॉटम है। तो मिरर अक्सर क्या होता है वो लेफ्ट और राइट को बदलेगा। तो मतलब ये वाला पार्ट राइट है और ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट है। तो जब भी मिरर क्या करेगा, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देगा और लेफ्ट को राइट में बदल देगा। तो जब ये पिक्चर यहां शो करेगा तो टॉप और बॉटम को किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेगा। यहां बॉटम यहां टॉप नहीं है, टॉप हमेशा टॉप में होगा, बॉटम हमेशा बॉटम में होगा। केवल ये चेंज करेगा, लेफ्ट और राइट को चेंज करेगा। जो पार्ट राइट में है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, जो पार्ट राइट में वो लेफ्ट में दिखाई देगा, जो लेफ्ट में वो कहां दिखाई देगा, आपको राइट में दिखाई देगा। बस मिरर आपको ही करेगा, मिरर केवल लेफ्ट और राइट को बदलेगा। लेकिन एक चीज को याद रखेंगे, अगर मिरर आपका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लगा हो तब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। लेकिन जब यही मिरर जो है, मिरर अगर यही देखेंगे, आपका मान लो कि आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीधा लकीर खींच के दे दे, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दे, तो इस केस में मिरर क्या करेगा, वो केवल देखिए अगर मिरर ऐसा लगा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखेंगे, अगर इसमें मिरर जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा हुआ, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर कोई बंदा इस तरह से खड़ा है तो हमेशा देखेंगे जब आपका मिरर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मान लो कि आपको एक सीधा लकीर में बना हो, ठीक है, तो इस केस में मिरर क्या करेगा, केवल टॉप और बॉटम का बदलेगा, लेफ्ट राइट को तुम हूबहू उसे छोड़ देगा, ठीक है। तो इसमें मिरर को खाली फोकस करना है, ठीक है। अगर मिरर आपका लेफ्ट और राइट साइड में लगा दे तो केवल लेफ्ट राइट को बदलेगा। अगर मिरर आपका मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन दे, एक सीधा लकीर दे दे, तो उस केस में जो मिरर होगा वो केवल टॉप और बॉटम को चेंज करेगा, लेफ्ट राइट को चेंज नहीं करेगा। मतलब ये वाला पार्ट टॉप और ये वाला पार्ट का बॉटम, ये लेफ्ट और ये क्या होगा, ये राइट होगा। जब पिक्चर शो करेगा तो पिक्चर क्या शो करेगा, तो ऊपर बॉटम दिखाई देगा, नीचे क्या दिखाई देगा, टॉप दिखाई देगा। इसके साथ साथ वो करेगा क्या कि खाली टॉप और बॉटम को चेंज करेगा, वो लेफ्ट राइट को एकदम चेंज नहीं करेगा। जो पार्ट लेफ्ट में रहने देगा, जो पार्ट राइट में उसको राइट में रहने देगा, बस यही करेगा, ठीक है। इसमें वो किसी तरह का चेंजेस आपको करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ये हुआ एक मिरर, और क्या हुआ, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हुआ कि मिरर आपको कहां लगना है। मिरर आपको अगर मान लो कि मिरर अगर ऐसा लगा हो तो केवल इसमें लेफ्ट राइट चेंज होगा। अगर मिरर ऐसा लगा दे तो केवल टॉप और बॉटम चेंज होगा। इस बात को आपको खाली जानना है क्लासेस में, ठीक है। तो इसमें देखो जो ये प्रश्न पूछा गया है इसमें मिरर आखिर लगा कहां है, तो आप बोलेंगे मिरर ऐसा लगा हुआ है। तो इस केस में मिरर केवल लेफ्ट और राइट को चेंज करेगा। जो पार्ट लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, जो पार्ट राइट में वो पार्ट क्या चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो इसमें समझना है कि कौन पार्ट लेफ्ट में कौन पार्ट राइट में, इसको जानना, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं। अब यहां देखो, अब सोचो कि यहां मिरर लगा हुआ है तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपका, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट राइट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है। लेकिन एक लेटर का भी एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। जैसे ये वाला पार्ट लेफ्ट है और ये वाला पार्ट राइट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट है और ये वाला पार्ट क्या राइट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट है और ये वाला पार्ट राइट है।
ये वाला पार्ट लेफ्ट है और ये वाला पार्ट क्या आपका राइट है। ठीक है, तो आपका इसमें देखेंगे ये वाला पार्ट आपका, इसमें देखेंगे कि इसमें ये वाला पार्ट लेफ्ट है और ये वाला पार्ट आपका राइट है, तो इसमें तो कोई लेफ्ट राइट होगा नहीं। तो शायद ये से पहले से मिरर में कन्वर्ट करके आपको ओरिजिनल फिगर बोलना, पहले से उल्टा दिखाई दे रहा है, क्या कि बी तो हम ऐसे लिखते नहीं है, इसमें बी ऑलरेडी से बोला जा रहा है कि आपके दर्पण में ऐसा दिखाई दे रहा है, आपका मिरर में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो रियल में क्या शो करेगा, खूब वो इसका उल्टा समझेंगे। कॉन्सेप्ट वही याद रखना है कि कॉन्सेप्ट बदलना नहीं है कि मिरर पहले मिरर में ये शो हो रहा है, जो मिरर में शो होगा तो वो क्या होगा, रियल में क्या होगा, उसका उल्टा शो होगा। और उल्टा क्या करेगा, वो खाली लेफ्ट और राइट को उल्टेगा, बाकी सब चीज को सेम रहने देगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग देखोगे कि आपके मिरर में आई से स्टार्ट कर रहा है और एंडिंग एम से कर रहा है, तो ये वाला पार्ट मिरर क्या करता है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देगा और लेफ्ट को सीधा राइट में लेके जा देगा, मतलब इधर राइट वाला पार्ट रहेगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा। तो राइट से स्टार्ट करेगा। तो हमेशा याद रखेंगे मिरर उस लेटर को किसी तरह का इफेक्ट नहीं पहुंचाता है जिसका लेफ्ट राइट दोनों सेम हो। एम का देखो लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, सेम है, तो मिरर उसका किसी तरह का इफेक्ट नहीं पहुंचाता। जैसे फॉर एग्जांपल अपना ही मिरर में अगर फेस देखते हैं तो मिरर अपना ही रियल आपका ही फेस को उसमें प्रेजेंट करता है। तो क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट दोनों क्या था, सेम होता है, इसीलिए मिरर इसमें किसी तरह इफेक्ट डाल नहीं पाता है। तो हमेशा याद है कि मिरर उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो, सेम हो। देखो एम का क्या लेफ्ट राइट दोनों सेम है, तो बोला एम का दोनों का लेफ्ट राइट सेम है, तो एम को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको एम ही रहना बोलेगा और एम का मिरर इमेज हमेशा एम ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर एम से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यू, तो बोले यू का भी तो लेफ्ट राइट दोनों सेम है, तो उसको यू ही रहने देगा। ठीक है, फिर एम है तो फिर यहां पर एम रहने देगा। फिर लेकिन बी का लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, अलग है, बी का लेफ्ट राइट दोनों अलग है, तो जो पार्ट राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो पार्ट लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा। मतलब ये वाला सीधा लकीर जो है वो इधर चला जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए का लेफ्ट राइट दोनों सेम है तो उसको ए रहने देगा और इस आई का तो आई रहने देगा, इसका भी लेफ्ट राइट सेम है। तो आपका मिरर इमेज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये मिरर इमेज नहीं, ये रियल इमेज आपका ही होगा, इस रियल इमेज का ये मिरर बनेगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, आपका बोला जाए कि आपके मिरर में ये दिखाई दे रहा तो रियल में क्या दिखाई देगा, तो रियल में ये दिखाई देगा, इसका मिरर इमेज आपका ये बनेगा। ठीक है, आपका रियल इमेज ये बनेगा। तो आपका आंसर कौन होगा, तो आंसर जो होगा आपका आंसर नंबर डी इज द आपका राइट होगा, खटाक। ठीक है, ये आपका आंसर रियल बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पर बने रहे। जो यहां है केवल कंटेंट, हमारे क्लासेस में कंटेंट मिलेगा, नो बकवास। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।